एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीआर टेक्निक की, यानी कि कीवर्ड गोल्डन रेशियो की। इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके आप किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी और साथ ही उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि केजीआर टेक्निक क्या है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि केजीआर टेक्निक क्या होती है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, साथ ही साथ इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केजीआर टेक्निक है क्या। केजीआर टेक्निक एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे डॉग न्यूटन ने इन्वेंट किया था या रिसर्च किया था। इससे होगा क्या कि आप इसको यूज करके अपने कीवर्ड को जल्दी रैंक करा सकते हैं। उन्होंने एक रेशियो दिया था कि अगर आपका कीवर्ड इस रेशियो के अंडर लाई करता है तो आप अपनी वेबसाइट के लिए जो कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो कीवर्ड टारगेट करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत जल्दी रैंक कर जाएंगे। उसका जो फॉर्मूला है उसमें बताते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केजीआर से निकलेगा क्या कि इसमें आपका जो ऑल इन टाइटल रिजल्ट है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो, और डिवाइड करने के बाद जो आपका कीवर्ड गोल्डन रेशियो आएगा, अगर वो 0.250 से लेस है या इक्वल टू है तो आप उसको आसानी से रैंक करा सकते। जैसे कि आप देखेंगे कि हम कीवर्ड चूज करते हैं, उसके वॉल्यूम देखते हैं और उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। इसी तरीके से केजीआर टेक्निक में तो सबसे पहले आपको जो कीवर्ड चूज करना है उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए 250 या उससे लेस। अगर कीवर्ड का वॉल्यूम उससे ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला या जो टेक्निक है उस पर वर्क नहीं करता। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और साथ ही मैंने एक शीट बना रखी है उस पर किस तरीके से इसको वर्क करेंगे वो हम देख। सबसे पहले हम कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। तो कीवर्ड देखने के लिए सिंपली आपको जाना है गूगल पे। अब आप गूगल पे आके आपको कुछ ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि मैं डालता हूँ, तो मैं इस कीवर्ड को लेता हूँ, मैं इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब हम इसका क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखें। तो वॉल्यूम देखने के लिए क्या, हमारे पास कीवर्ड टूल है, इसमें हम जाते हैं और हम यहाँ पर इसको डालते हैं और करते हैं सर्च। इस कीवर्ड का वॉल्यूम है 30। मैंने ये शीट बना रखी है, इस शीट में मैंने कीवर्ड डाल दिया, वॉल्यूम मेरा 30 आया, ठीक। इसके बाद आपको क्या जो है कि इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो बात, आपको जाना है सर्च में और यहाँ लिखना है आपको ऑल इन टाइटल कॉलन और एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने रिजल्ट दिखते हैं, यहाँ आपको कितने रिजल्ट दिख रहे हैं, 3। आप क्या करेंगे, आप यहाँ डाल देंगे 3। अब आपको करना क्या है, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो कि पहले से ही बना हुआ है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो ऑल इन टाइटल का रिजल्ट आया है उसको डिवाइड करना है आपके वॉल्यूम से। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू आपका है ये F3 डिवाइडेड बाय की, ठीक। ये देखिए ये आपका कितना आया, 0.1। मैंने इसको थोड़ा सा और डिजिट्स को एक्सपैंड कर दिया। अब आपका वॉल्यूम और आपका टाइटल यहाँ आ गया और आपका जो केजीआर आया वो आया 0.1। आपका जो केजीआर आना चाहिए वो 0.250 से या इसके अंडर रहना चाहिए। अगर इसके अंडर आता है तो आप उसको आसानी से रैंक कर जाएंगे। क्यों, इसके पीछे एक वजह है कि ये जो कीवर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ 3 वेबसाइट्स यूज कर रही हैं सेम, और 3 वेबसाइट्स अगर यूज कर रही है तो सोचिए अगर आप कंटेंट डालेंगे तो आपको रैंक करना कितना आसान होगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ कंपटीशन कितने लोगों से, सिर्फ 3 लोगों से। तो आप इसमें आसानी से रैंक कर जाएंगे। सेम इसी तरीके से हम एक कीवर्ड और लेते हैं, हम कुछ अलग लेते हैं, कुछ टूर से रिलेटेड। तो हम डालते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट दिल्ली इन नाइट। हमको इसका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, पहले हम वॉल्यूम सर्च कर लेते हैं इसका। अब इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास, 170। कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, कीवर्ड को यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, वॉल्यूम आया था इसका 170। अब हम इसको चेक करेंगे ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स कितने आते हैं। तो सिंपली मैं इस ऑल इन टाइटल के पार्ट पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितने आए, 39। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से लिखना है 39 जो भी आपका ऑल इन टाइटल रिजल्ट है, और हमने पहले से इसको बना रखा है तो बस सीधा आपको ड्रैग करना है। अब देखिए आपका जो केजीआर आया वो आया 0.229, यानी कि अभी भी ये आसान है। अगर आप इस पे रैंक करना चाहते हैं और जल्दी रैंक करना चाहते हैं तो आप
इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं और आसानी से रैंक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कीवर्ड और ले लेते हैं और हम चलते हैं, हम यहाँ इस बार लिखते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक द वर्ल्ड। ये हमने लिया, कॉपी किया। अब हम इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये हमारा कीवर्ड हो गया टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास, 70 वॉल्यूम आया हमारे पास। अब हम इसका देखते हैं ऑल इन टाइटल रिजल्ट क्या। तो सिंपली इसी तरीके से हम जाते हैं, पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आया 10, यानी कि आपके पास सिर्फ 10 वेबसाइट्स हैं जिनसे आपका कंपटीशन है इस कीवर्ड के लिए। तो आप इसको बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हैं। यहाँ 10 लिख लिया, उसको सिंपली ड्रैग कर देते हैं। देखिए इसका भी जो वो हमारे पास KGR आया वो आया 0.143। आपने देख लिया कि आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कीवर्ड गोल्डन रेशियो को यूज करने से आप अपने जो वेबसाइट है उसको आसानी से रैंक करा सकते हैं जल्दी ही। कभी कभी तो आप 24 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट को उस कीवर्ड के लिए, स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए रैंक करा सकते हैं अगर आप उस पर टारगेट करते हैं, सही तरीके से कंटेंट लिखते हैं, कीवर्ड को सही तरीके से यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो KGR टेक्निक है, कीवर्ड गोल्डन रेशियो जो है, इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है। सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपको जो वॉल्यूम लेना है वो वॉल्यूम 250 या 250 से लेस लेना। अगर आप इसको 250 से ज्यादा लेते हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपके केस में। और अगर आपका KGR 0.25 से ज्यादा आता है तो आपको जो कीवर्ड है वो रैंक करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर जितना वो पास रहेगा 0.25 के, वो उतना ही आसान होगा और जल्दी होगा रैंक कराने के लिए। अगर आपको ये शीट चाहिए तो ये शीट, मैं इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से KGR टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में ना आई हो या किसी पॉइंट पर आप अटक गए हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।